छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न 4 की शुरुआत करेंगे। 3 तक हमने इसके पहले देखा है। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, चलिए देखते हैं इसको। देखो, आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर। ये मिश्र भिन्न में साधारण में बदलेंगे। क्या करेंगे? 12 दूनी 24, 1 25/2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से चौड़ाई देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई बराबर 10 सही 2/3 सेंटीमीटर बराबर, इसको भी मिश्र भिन्न में है साधारण भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे? 10 तिहाई 30, 2 32/3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? परिमाप। लिखेंगे कागज का परिमाप। आप जानते हैं कागज आयताकार है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है? 25/2। ठीक है ना? लंबाई कितनी है? 25/2 प्लस चौड़ाई कितनी है? 32/3 बराबर, ध्यान दीजिएगा 2 ब्रैकेट में 2 और 3 का यहाँ से लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है ना? तिरछा गुणा 25 तिहाई 75 प्लस 32 दूनी 64। ठीक है ना? बराबर 2 गुणे, देखो 5 4 9 7 6 13/6 2 1 कम 2 2 तिहाई 6 बराबर 139/3। अब इसको आप मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 3 चौक 12, 1 13, 19 हुआ, 6 3 18, 1। ये आपका आंसर है सेंटीमीटर। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप ज़्यादा है? अब देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज ABC है। ठीक है ना? देखो तीनों भुजाएं दी गई हैं, तीनों भुजाएं दी गई हैं तो त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। ठीक है ना? तो आप इसको तीनों को जोड़ लेंगे। फिर अब ये आयत है तो आयत में आप जानते हैं समूह भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे 2 सही 3/4 ये है तो ये भी 2 सही 3/4 होगी। ठीक है ना? ये 7/6 है तो ये भी कितनी होगी? 7/6 होगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप दोनों का परिमाप निकाल लेंगे और जिसका होगा ज़्यादा उसका लिख दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जोड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तस्वीर की कितनी काट-छाँट की जानी चाहिए? इसको देखते हैं। चलिए देखिए 6वां प्रश्न लिखेंगे। तस्वीर की चौड़ाई बराबर कितनी है? 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? लिखेंगे फ्रेम की चौड़ाई बराबर है 7 सही 3/10 सेंटीमीटर। अब इसको दोनों को आप किस में बदल दीजिए? मिश्र भिन्न में है साधारण भिन्न में। तो 7 5 35, 35 3 38, 38/5 सेंटीमीटर। ये 10 7 70, 3 73/5 10, 73/10 क्योंकि हर में यहाँ पे कितना है? 10 है। 73/10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? कह रहा है कितनी काट छाँट करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे तस्वीर का काटा जाने वाला भाग। ध्यान दीजिएगा एक चीज़, आप ये वाली चौड़ाई अर्थात तस्वीर की चौड़ाई ज़्यादा है, फ्रेम की चौड़ाई कम है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो 38/5 माइनस 73/10। ठीक है ना? बराबर 5 और 10 का लासा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे जानते हैं 5 दूनी 10 होगा ना, तो यहाँ पे 2 बार गया तो 38 गुणे 2 माइनस 10 91 10, 73 गुणे 1 बराबर 38 दूनी 76 माइनस 73 91 73/10 बराबर, ध्यान दीजिएगा 76 में से 73 गया 3/10 सेंटीमीटर। ये काटा जाने वाला भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? कितना हिस्सा ज़्यादा था? किसका हिस्सा ज़्यादा था? कितना ज़्यादा था? चलिए सेब कितना है? 1 है।
ठीक है ना। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रीतु द्वारा सेब का खाया गया भाग बराबर 3/5। ठीक है ना। अब कह रहा है और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया, तो लिखेंगे सोमू द्वारा खाया गया भाग। देखिए सेब तो एक ही है, तो 1 - 3/5, यहाँ कुछ नहीं तो 1, और 1 5 का लासा कितना होगा, 5 ही होगा। तिरछा गुणा 5 एकन्नम, 5 - 3 एकन्नम, 3 बराबर 2/5। ठीक है ना। तो सोमू द्वारा खाया गया भाग कितना आ गया, 2/5 आ गया। अब कह रहा है किसका हिस्सा ज़्यादा था। देखिए हर यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, बराबर है। तो हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा है वही ज़्यादा होगा। तो किसका अंश बड़ा है, 3 बड़ा है कि 2, 3 बड़ा है, तो रीतु का। तो लिखेंगे रीतु का हिस्सा ज़्यादा था। ठीक है ना। अब कह रहा है कितना ज़्यादा था, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ज़्यादा वाला भाग। देखिए ज़्यादा 3/5 है माइनस 2/5। आप जानते हैं हर क्या है, बराबर है। तो हर बराबर है तो अंश अगर प्लस है तो जुड़ेगा, माइनस है तो घटेगा, माइनस है तो घटेगा। 3 में से 2 गया, 1/5। ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 क्या है। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज़्यादा था। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न। माइकल को तस्वीर में रंग भरने में लगा समय कितना है, 7/12 घंटे। ठीक है ना। उसके बाद कौन भर रहा है, वैभव। लिखेंगे वैभव को तस्वीर में रंग भरने में लगा समय बराबर कितना है, 3/4 घंटे। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसने ज़्यादा समय कार्य किया। देखो सबसे पहले दोनों भिन्नों को तुलना करना है हमको। तो तुलना करने के लिए हमको हर बराबर होना चाहिए दोनों का। तो यहाँ 12 है तो यहाँ भी हर में क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं हम। लिखेंगे इनको समान भिन्नों में परिवर्तित करने पर। देखो 7/12 है तो 7/12 इसे रहने दीजिए। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हर देख रहे हैं 4 छोटा है, तो 4 छोटा है, 4 से 12 कट रहा है, इसलिए इसका कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो 7/12 कामा लगा के लिखेंगे। अब यहाँ 12 लाने के लिए हर में 4 से कितना में गुणे करने पड़ेगा कि 12 आ जाएगा, 4 3 12, 3 से तो ऊपर नीचे दोनों गुणा होगा। तो 3/4 बराबर 3 × 3/4 × 3 बराबर 3 त्रिका 9, 4 3 12। अब हमको इस भिन्न और इस भिन्न की तुलना करनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो जब हर बराबर है तो मैंने अभी बताया कि जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी होती है। तो इसमें पूछा है कि किसने ज़्यादा समय कार्य किया, तो ज़्यादा बड़ा भिन्न कौन सा, ये है 9/12। तो अर्थात वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया। ठीक है ना। तो लिखेंगे वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया। ठीक है ना। अब कह रहा है कि यह समय कितना ज़्यादा था। ठीक है ना। तो ज़्यादा लगने वाला समय, आप जानते हैं ज़्यादा जो है 9/12 में से 7/12 क्या कीजिए, घटा दीजिए। आप जान रहे हैं हर क्या है, बराबर है। तो मैंने बताया था अंश जुड़ते हैं या घटते हैं, तो यहाँ घटेंगे। तो 9 में से 7 गया, 2/12, 2 1 कम, 2 6 दूनी 12 बराबर 1/6। ठीक है ना।
घंटे। ये आपका क्या है, आंसर है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग की जो बटन दिखाई दे रही है उसको आप दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।